सुप्रभात बच्चों। हम लोग इसके पहले पेज नंबर 11 की चर्चा कर चुके ईदगाह पाठ की, और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर कि बच्चे ईदगाह से वापस आ गए हैं और समय 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। यानी कि बच्चे गांव से 11 बजे तक ईदगाह से वापस आ गए और मेले में तरह तरह के खिलौने वगैरह सब कुछ सभी लोग खरीदे थे। लेकिन यहाँ पर मोहसिन की जो छोटी बहन है, मोहसिन जब मेले में से वापस आता है तो मोहसिन के हाथ में क्या है? भिश्ती है। और उसकी बहन और भिश्ती को देख करके बहुत खुश होती है और अपने भाई के हाथ से उसे छीन लेती है और छीन करके वो उछलने लग जाती है। एकाएक उसके हाथ से भिश्ती क्या होता है? नीचे गिर जाता है। और फिर क्या हुआ? सुरलोक सिधारे मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है सुरलोक सिधारे, यानी मृत्यु होना या मर जाना। जो मिट्टी का खिलौना था क्या भिश्ती, एकाएक क्या हुआ? वो टूट गया। अब मियाँ नूरे ने क्या खरीदा था? वकील। वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। गौरवमय यानी आनंदमय। किसका? वकील का जब अंत होता है तो एक आनंददायक उनका अंत होता है। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते हैं, बराबर। ताखाने जिसे हम लोग कहते हैं पाटिया रख करके, या अलमारी के अंदर। तो वकील को जमीन पर भी नहीं बैठा सकते हैं और अलमारी के ऊपर या अलमारी के अंदर भी उन्हें रख सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। क्यों मर्यादा का विचार? क्योंकि भाई वो क्या है? हमारे देश के वकील हैं, बराबर। तो वकील का जो क्या होता है? नाम होता है, उनकी इज्जत होती है, इससे उनकी मर्यादा का ध्यान तो सभी को रखना ही पड़ता है। अब नूरे वकील घर पर लेकर के आए। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। कि 2 खूंटियाँ दीवार कहाँ गाड़ी गई? दीवार में। यानी कि पुराने ज़माने में मिट्टी की दीवार होती थी। जब घर बनाया जाता था तो मिट्टी का होता था, जिसकी वजह से खूंटियाँ किसकी बनाई गई हैं? लकड़ी की। लकड़ी की 2 डंडी मोटी सी बनाई गई, छोटी छोटी, और उसे क्या किया गया? उसके दीवार में उसे गाड़ दिया गया, यानी दीवार में पूरी तरह से उसे फिट कर दिया। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरा जिसे कहते हैं कि पाटिया टाइप जैसा। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, बराबर। कहते हैं कि भाई जिस तरह हम माता जी किसी भगवान की मूर्ति रखते हैं मंदिर में, तो क्या है? आसन उनको देते हैं। तो बच्चे लोगों ने क्या किया? पटरे पर क्या बिछाया? कागज का कालीन बिछाया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। अब वकील की तुलना किसके साथ बच्चों ने किया है? राजा भोज, बराबर। कि राजा भोज के साथ बच्चों ने अपने वकील को कहाँ बिठाया? सिंहासन पर बिठाया। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। पंखा झलना ने हाथ से पंखा चलाना शुरू किया। यानी ये साबित हो रहा है कि गर्मी का मौसम में वकील साहब को घर पर ले आए और उन्हें पटरा रख कर उन्हें अच्छा सिंहासन पर उन्हें बिठा दिया। अब वकील किसके बने हैं? मिट्टी के हैं। लेकिन बच्चों की सोच देखिए, लेखक ने बताया है कि उन्हें भी गर्मी लग रही है, तो बच्चों ने क्या किया? पंखा चलाना, हाथ से पंखा। जिस तरह कई बार हम लोग गर्मी लगती है तो पुट्ठा होता है या पेपर होता है, बाजार में पंखे मिलते हैं, उससे क्या करते हैं? हवा करते हैं। तो अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। खास यानी कि घास फूस की बनी हुई होती है, पर्दा की तरह होता है, और उस पर क्या पानी वगैरह छांट देते हैं, जिससे मतलब कि गर्मी कम लगे। तो यह सब हमें गांव का लेखक ने यहाँ पर पूरे गांव के दृश्य का वर्णन अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि गांव में क्या बिजली वगैरह नहीं होती हैं, तो लोग अपने घरों में क्या करते हैं?
खस की टट्टी वगैरह लगाते हैं, घास फूस की बनी हुई होती है। बिजली के पंखे भी होते, लाइट आती है तो बिजली से क्या होता है, पंखे चलते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, यानी गांव का दृश्य है तो पंखा भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बांस का पंखा आया, बांस यानी जिसे कहते हैं हम लोग, आप लोग की बम्बू, जिसमें से कागज वगैरह बनाया जाता है। तो गांव के दृश्य, गांव के लोग जो गरीब वर्ग होते हैं, बांस को काट कर टुकड़े टुकड़े करके पतली पतली सी डंडी बनाकर उसका पंखा बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं। तो वकील साहब के लिए किसका पंखा आया, बांस का पंखा आया, और नूरे खुद ही हवा करने लगे, यानी वकील साहब को बहुत गर्मी लग रही है तो उन्हें हवा करने लगे। यानी बच्चों ने क्या है, बच्चों की काल्पनिक दृश्यों का वर्णन लेखक ने बखूबी से यहाँ पर किया है। मामूली नहीं, पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से कहाँ आ गए, मृत्यु लोक में आए। स्वर्गलोक क्या था बच्चों, स्वर्गलोक उन्हें आने के घर की दीवार पर 2 खूंटी गाड़ी गई और उसके ऊपर पाटिया रखा गया। पाटिया पर क्या बिछाया गया, कागज का कालीन, और उस पर वकील साहब को बिठाया गया और पंखे की हवा करने लगे। यानी वकील साहब को बहुत ऊंचा स्थान दिया और पता नहीं एकाएक वकील साहब पंखे की या हवा से कैसे स्वर्गलोक से नीचे मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। आने सब कुछ क्या हुआ, नष्ट हो गया। यानी यहाँ पर वकील साहब की भी मृत्यु हो जाती। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। मातम माने शोक, यानी कि वकील साहब क्या हुए, वकील साहब की मृत्यु हो गई और उसके पहले किसकी हुई थी, उसके पहले बिस्ती की मृत्यु हो गई थी। और वकील साहब के जो अस्थियां हैं, अस्थियां ने उनकी जो हड्डियां हैं, जो हाथ पैर टूटे फूटे जो मिट्टी के सब बनाया हुआ था, कहाँ डाल दिया, घूरे पर। घूरा ने जहाँ पर कचरे का ढेर डाला जाता है, कचरा इकट्ठा किया जाता, वहाँ खड्डा खोद करके उसे घूरा कहते हैं। यानी सब कुछ ले जा करके वहाँ पर डाल दिया, फेंक दिया। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना ने आवाज़ सुना कि गांव क्या बच्चे सभी वापस ईदगाह से वापस आ गए हैं, मेले में से आ गए हैं। और अमीना ने अपने पोते आने हमीद की आवाज़ सुनी और वह भाग करके बाहर आती है, नन्ही सी जान को अपने गोदी में उठाकर उसे प्यार करने लग जाती। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर, सहसा ने अचानक एकाएक किसके हाथ में चिमटा देखा, हमीद के हाथ में चिमटा देखा। चौकी ने उससे आश्चर्य हुआ, बोली यह चिमटा कहाँ से लाया। तो हमीद ने कहा मैंने मोल लिया। मोला ने मैंने इसे खरीदा, मोल लेना उसका समानार्थी शब्द होगा खरीदना। कै पैसे, कया ने कितने पैसे में। तो हमीद ने कहा 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना मुहावरा है दुख प्रकट करना। क्यों छाती पीट लिया, अमीना को क्यों दुख हुआ, क्योंकि अमीना ने हमीद को कितने पैसे दिए थे, 3 ही पैसे दिए थे। यानी कि हमीद ने 3 पैसे के क्या लेके आए, चिमटा लेकर के आए और चिमटा देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। यह कैसा बेसमझ है, अने इसको जरा भी समझ नहीं है। लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली, जो लोहे का चिमटा उठा लिया। यानी अमीना क्या करती है, हमीद को डांटती है कि सभी लोग बच्चे मेले में गए थे, बच्चों ने मेले में खाया पिया घूमा फिरा और तूने कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, दोपहर हो गई है और तुझे इतनी समझ में भी नहीं है और तू लाया तो क्या लाया, लोहे का चिमटा लाया। और अमीना की इतनी बात सुनते ही हमीद ने अपराधी ने कि उसने जैसा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसे भाव से वो कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध आने गुस्सा, तुरंत आने फौरन, स्नेह में बदल गया, स्नेह आने प्यार में बदल गया।
कब बदल गया? जब हमीद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने लिया। बच्चों में कितना त्याग, ये क्या है? हमीद का अच्छे गुण लेखक ने यहाँ पर बताया है कि हमीद में क्या है? त्याग की भावना, कितना सद्भाव है, कितना प्रेम है और कितना विवेक है। यानी कि बाजार में खाने पीने की चीज़ें सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपने लिए कुछ भी नहीं खर्चा किया। और क्या लेके आया? अमीना दादी के लिए चिमटा लेकर के आया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। यानी कि जब सभी बच्चे वहाँ मिठाइयाँ ले रहे हैं, खिलौने ले रहे हैं, हमीद के मन में कितने तरह तरह की ललचाया होगा, यानी मन में खाने की इच्छा हुई होगी। फिर भी इस बच्चे ने कुछ खाया नहीं। जितना जब्ता ने किया, बच्चे ने कैसे अपने मन में धीरज रखा, धैर्य रखा। अमीना का मन गदगद हो गया। मन गदगद होना मुहावरा है, भाव विभोर होना। वह रोने लगी, दामन फैलाकर, दामन ने अपने साड़ी का जो पल्लू है उसे फैला करके हमीद को दुआएं देती है, दुआएं ने आशीर्वाद देने लगी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो बच्चों, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात हमें सुननी चाहिए और उनकी ज़रूरियात क्या है वह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हो सके तो हमीद जैसे हम भी अपने बड़े बुजुर्गों के दिल में क्या जगह बना सकते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं ले सकते हैं। तो बच्चों, आने वाले समय में हम प्रश्न की चर्चा इस पाठ की करेंगे और यहाँ पर ईदगाह पाठ समाप्त हुआ और मैं आप लोगों को शब्दार्थ और मुहावरे प्रश्न PDF बना करके भेजूंगी और आपको उसे अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।